नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 खास जानकारियाँ लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही जानकारी के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप क्रेग लुइस के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जिसके पास हृदय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 55 वर्षीय क्रेग लुइस पहले हृदयहीन इंसान है जो सचमुच बिना नाड़ी के जी रहे हैं। किसी व्यक्ति को बचाने के लिए किसी के मरते हुए दिल को पंप से बदलने की संभावना केवल फिल्मों और विज्ञान कथाओं में प्राप्त करने योग्य लगती है। हालांकि क्रेग का मामला एक अपवाद है। मार्च 2011 में क्रेग एक जीवन धमकी दिल की समस्या से पीड़ित था और उसे टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट सेंटर में एमिलाइडोसिस के साथ भर्ती कराया गया था। एमिलाइडोसिस एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके कारण आंतरिक अंग असामान्य प्रोटीन के चिपचिपे निर्माण से भर जाते हैं, जिससे हृदय, गुर्दे और यकृत की विफलता होती है। अगर डॉक्टरों ने क्रेग की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती। संस्थान के 2 विशेषज्ञ एक निरंतर प्रवाह उपकरण स्थापित करने के लिए एक क्रांतिकारी विचार के साथ आए जो रक्त को पूरे शरीर में बिना नाड़ी के प्रसारित करने की अनुमति देगा। यह बाएं वेंट्रिकल को पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को धकेलने में मदद करता है। 2 डॉक्टरों, डॉक्टर बिली कोहन और डॉक्टर बड फ्रेजियर ने श्री लुइस के दिल को हटा दिया और पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए एक उपकरण स्थापित किया। रोगी उसी दिन उठकर चिकित्सकों से बात कर रहा था। डॉक्टर कोहन एक आविष्कारक, शोधकर्ता और एक अनुभवी सर्जन है जिन्होंने मानव हृदय को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करने में काफी समय बिताया है। उनके सबसे उल्लेखनीय विकासों में से एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है। दोनों डॉक्टरों ने मिलकर एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो दिल के दाएं और बाएं वेंट्रिकल के कार्यों को दोहराने के लिए LVAD की तकनीक का इस्तेमाल करता है। रोगी पर उपयोग करने से पहले डिवाइस का परीक्षण 70 बछड़ों पर किया गया था, जिसमें स्टेथोस्कोप द्वारा कोई दिल की धड़कन नहीं सुनी गई थी, जिससे EKG पर एक सपाट रेखा निर्माण हुआ। न तो हृदय गति थी और न ही नाड़ी, लेकिन बछड़े पूरी तरह से सामान्य थे, अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ आगे बढ़ना जैसा कि वे आमतौर पर करते थे। प्रक्रिया एक बड़ी सफलता थी और इसे पूरा करने में 48 घंटे से भी कम समय लगा। हालांकि दुर्भाग्य से रोगी के जिगर और गुर्दे ने इतना अच्छा सहयोग नहीं किया। उनके परिवार ने कुछ ही महीनों के लिए डॉक्टर को डिवाइस को अनप्लग करने के लिए कहा। दूसरा, दोस्तों क्या आप सब्जियों के केक के बारे में जानते हैं? मतलब सलाद केक। जी हाँ दोस्तों, सलाद केक जापान के नायागोवा में एक नया कैफे है जो लोगों को एक सुंदर केक की तरह दिखाता है। लोग कमजोर रॉकेट यानी कि गाजर और टमाटर से भरा प्लेट देखकर थोड़े नाराज हो जाते हैं, पर फूड स्टाइलिस्ट मिसुकी मोरियासु पहली बार तथाकथित सलाद केक के विचार के साथ आए और उनका विचार इतना लोकप्रिय रहा है कि उन्हें बेचने वाले एक कैफे द वेजी डेको कैफे ने इस सलाद केक को बेचने का काम शुरू किया। यह मूल रूप से पारंपरिक आइसिंग के बदले केक को या तो टोफू या क्रीम चीज से चमकाया जाता है, इससे पहले कि वे सब्जियों के साथ मिश्रित होते हैं ताकि वे फ्रॉस्टिंग की तरह दिखे। केक शैतानी लगते हैं लेकिन वे वास्तव में बेहद स्वस्थ हैं। सीधे शब्दों में कहें तो स्वादिष्ट केक के रूप में प्रच्छन्न पौष्टिक सलाद है। केक में पूरी सब्जियां होती है जबकि दोपहर के भोजन का स्पंज हिस्सा सोयाबीन के आटे जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। सो हेल्दी ईट्स हर्ट्स कैफे 5 अप्रैल को खुलने के लिए तैयार हुआ और इसमें कार्बोहाइड्रेट सामग्री और ग्लूटेन मुक्त वस्तुओं सहित कई सुपरफूड शामिल हैं। प्रत्येक सलाद में कम या कोई चीनी नहीं डाली जाती है और स्वास्थ्य और सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन के स्वास्थ्य लाभ को अधिकतम करने के लिए जड़ों और छिलकों को भी मिश्रण में डाला जाता है। हालांकि वे निश्चित रूप से सुंदर है और उपलब्ध हर एक सलाद में विस्तार पर ध्यान देने का एक जटिल स्तर है।
अगर आप उनमें से एक विशिष्ट केक वाई चीनी की भीड़ में देने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये केक आपको नियमित मीठे बैटर से कम हो सकते हैं। वे आपके असामान्य रूप से उबाऊ मध्यम भोजन को भरने का एक नया और पौष्टिक तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने चॉकलेट समकक्षों के विपरीत वे मुक्त है। एक मौसमी मेनू के बाद वेजी डेको कैफे आने वाले दिनों में जापान में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को पसंदीदा अड्डा बनाना है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप आदित्य निगम के बारे में जानते हैं? आदित्य निगम ने भारत के पहले ट्राई विजॉर्ट शतरंज का आविष्कार किया। इससे भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद भी हैरान है। आईआईटी के एक पूर्व छात्र ने बोर्ड के नीचे एक 3 खिलाड़ी शतरंज बनाकर शतरंज के खेल के पूरे विचार को फिर से पलट दिया। 2014 बंच के आदित्य निगम बीटेक ने अपने मैट्रिक के संस्थान में अप्रत्याशित रूप से अपने गेमिंग फायर के माध्यम से इस तरह के एक अनोखे मुकाबले को लाया। वह सेंट जोसेफ को एड स्कूल के छात्र थे। एक खिलाड़ी एक ही समय में 2 खिलाड़ियों को चेकमेट कर सकता है। अपने पहले प्रयास में उपलब्धि का स्वाद चखने के बाद इस शुरुआत को विकसित करने के लिए प्रवर्तक को प्रेरणा मिली। प्रवर्तक ने विज्ञापन, नवाचार और कार्य क्षेत्र से निपटने सहित अपने शुरुआती कारनामों से लगातार विभिन्न टोपी पहनी है। निगम की दृष्टि गेमिंग व्यवसाय को बदलने की है और इस पथ की ओर ट्राई विजार्ड शतरंज उनका पहला पथ है। ट्राई विजार्ड चेस अभी तक 3 खिलाड़ियों के लिए एक शतरंज का खेल है जिसमें पहले मानकों में से कोई भी संशोधित नहीं है और प्रत्येक खिलाड़ी के लिए समान टुकड़े हैं। यह खेल शतरंज के जाने मानने का है, शतरंज के प्रियों द्वारा और शतरंज के प्रेमियों द्वारा। यह उनका बाद का स्टार्टअप एडवेंचर है और वह 2 साल से अधिक समय से एक व्यवसायी व्यक्ति है। इससे उन्हें वास्तव में इस स्टार्टअप को अच्छी तरह से ढालने में मदद मिली है। ग्राहक की प्रतिक्रिया असाधारण है। उनकी आलोचना अत्यंत आश्वस्त करने वाली रही है। ट्राई विजार्ड शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि कारीगरी है जो आपके निर्धारण और केंद्र स्तर को उच्च बनाती है, यहाँ तक कि यह आपको हर एक असाइनमेंट पर चुपचाप शून्य करने का कारण बनता है। श्री निगम अपनी महत्वपूर्ण अटकलों का श्रेय शतरंज को देते हैं। 3 खिलाड़ियों के साथ एक को एक के बजाय 2 व्यक्तियों के साथ युद्ध करने की आवश्यकता होती है। एक प्रथागत शतरंज के खेल के रूप में सिद्धांत अप्रभेद्य है। मानकों का पालन करते हैं कि सफेद पहले वहां से खेलता है, निम्नलिखित मोड़ पर मंद होता है और बाद में अंधेरा दक्षिणावर्त बदल जाता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप वेपोराइज्ड वोडका के बारे में जानते हैं? लंदन में एक नया बार है जिसने लोगों को वास्तव में बिना शराब पिए नशे में लाने का एक तरीका खोजा है। अल्कोहलिक आर्किटेक्चर लंदन का एक पॉप-अप बार है जो लोगों को अलग तरह से मदहोश कर देता है। यहाँ लोग कॉकटेल की चुस्की लेने के बजाय एक शराबी बादल में प्रवेश करते हैं और अपने फेफड़ों और नेत्र गोलकों के माध्यम से शराब पीते हैं। जब मेहमान अंदर जाते हैं तो वे वॉक इन कॉकटेल क्लाउड में प्रवेश करते हैं जहां हवा 1:3 के अनुपात में विभिन्न आत्माओं और मिश्रित पेय से भरी जाती है। शक्तिशाली ह्यूमिडिफायर आर्द्रता को 140% पर रखते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि बादल हवा को संतृप्त करता है और इस प्रकार शराब शरीर के श्लेष्म झिल्ली के माध्यम से मेहमानों के रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है, मुख्य रूप से फेफड़े और नेत्रगोलक। ब्रीदिंग लिकर का अर्थ है लीवर को बाईपास करना, जिसका अर्थ है कि आप तेजी से नशे में आ जाएंगे। जाहिर तौर पर 40% कम अल्कोहल समान प्रभाव पैदा करेगा। इसका मतलब 40% कम कैलोरी का सेवन करना भी है। मेहमानों का विशेष सुरक्षात्मक गियर पहनने के लिए कहा जाता है जो एक पोंचो की तरह दिखता है ताकि वे एक मद्यपान बादल की तरह गंध ना करे। विल्विंग बूज का मतलब यह भी है कि मेहमान अपने 3 फीट से आगे कुछ भी नहीं देख सकते हैं। बार ने श्वसन वैज्ञानिकों और रसायनज्ञों के साथ काम किया ताकि यह गणना की जा सके कि लोगों के लिए बादल के अंदर रहना सुरक्षित है या नहीं। मेहमान 1 घंटे से अधिक समय तक बादल के अंदर नहीं रह सकते। जाहिर है बादल में 40 मिनट पुराने जमाने के एक बेड पेय के बराबर है। एक पूर्व मठ की साइट पर और एक प्राचीन
कैथेड्रल और लंदन के सबसे प्रसिद्ध खाद्य बाजारों में से एक बोरो मार्केट दोनों के बगल में स्थित बार मध्ययुगीन इतिहास और इसके आसपास के ताजा उपज दोनों से प्रेरित है। बार के पीछे कंपनी के सह निदेशक सैम बॉम्पास ने इसे एक विज्ञान कथा कल्पना के रूप में वर्णित किया है, जहां मौसम विज्ञान और मिश्रण विज्ञान टकराते हैं और डिज्नी बारबेला के महल में मध्यकालीन टाइम्स के माध्यम से एले के झंडे के साथ मिलते हैं। खौफनाक इंटीरियर को मियामी डेको और अशुद्ध मध्ययुगीन के रूप में वर्णित किया गया है। जाहिरा तौर पर महिलाओं के कमरे में एक जीवित अल्बिनो अजगर और एक आंतरिक माध्यम है। पेय भी पुराने ढंग से एक गिलास में परोसा जाता है। हालांकि बार एक मानव खोपड़ी के बर्तन को पेश करने की सोच रहा है, जिसका अर्थ है कि आप सांस लेने और पीने से दोहरी मुट्ठी कर सकते हैं। उनके पेय जैसे उपयुक्त नामित फ्रायर टकर पूरी तरह से भिक्षुओं द्वारा बनाई गई आत्माओं और बियर के साथ साथ बाजार से उत्पादित होते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंधों के लिए भी एक रूबिक क्यूब्स है? 10 रूबिक क्यूब्स विशेष रूप से नेत्रहीनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। कालातीत रूबिक क्यूब दशकों से बच्चों और बड़ों को स्तब्ध कर रहा है। अब अलग अलग ब्लॉक में विशेष सुधार के साथ दृष्टिबाधित इस चुनौतीपूर्ण पहेली को हल करने के लिए अपने स्पर्श की भावना का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ रचनात्मक उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे रूबिक क्यूब को नेत्रहीनों के लिए एक पहेली में बदला जा सकता है। रूबिक का टच क्यूब एक खुदरा उत्पाद $16.99 के लिए ऑनलाइन में बेचा जाता है। रूबिक का टच क्यूब नेत्रहीनों को ब्लॉक की पहचान करने में मदद करने के लिए प्रत्येक रंग पर उभरे हुए 6 अलग अलग आकार के उपयोग करता है। एक्सेसिबल क्यूब स्क्रू और प्लग जैसे बड़े संवर्धन के साथ 6 पक्षों को स्पष्ट रूप से अलग बनाकर अंधा बनावट और आकार दोनों के अनुसार वर्गों को पढ़ सकता है। ब्रेल क्यूब नेत्रहीन लोगों को पढ़ने के लिए रंगीन लोगों की ऊपर स्पर्श युक्त ब्रेल स्टिकर उभारता है। इस अवधारणा के साथ एकमात्र समस्या ब्रेल शिलालेखों को पढ़ना जारी रखने में सक्षम है, क्योंकि वर्गों को घुमाया जाता है। जिलियांग चेन द्वारा नेत्रहीनों के लिए रूबिक क्यूब 6 अलग अलग सामग्रियों धातु, लकड़ी, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और पत्थर का उपयोग करके एक अंधा व्यक्ति पहेली को सुलझाने में मदद करने के लिए स्पर्श की भावना को उपयोग कर सकता है। धातु रूबिक का घन उभरे हुए फूलों, मंडलियों और वर्गों जैसे अलग अलग धातु के आकार का उपयोग करके एक साधारण रूबिक क्यूब को कला के काम में बदला जाता है, जो कि दृष्टिहीन लोगों के लिए एक खेल के रूप में भी सुलभ है। एक्रेलिक रूबिक क्यूब टच क्यूब की तरह शेप क्यूब रंगों में अंतर करने के लिए भी नेत्रहीनों के लिए बने हैं। शेप क्यूब टच क्यूब की तरह शेप क्यूब रंगों में अंतर करने के लिए उभरी हुई आकृतियों पर निर्भर करता है। बटन क्यूब बटन सभी आकारों में आते हैं और रूबिक क्यूब के प्लास्टिक ब्लॉकों में गोंद के साथ पालन करना आसान होता है। ब्रेल क्यूब 6 अलग अलग उभरी हुई आकृतियों को पारभासी एक्रेलिक से काटा गया और फिर एक मूल रूबिक क्यूब पर चिपका दिया गया। आप यहाँ जा सकते हैं और $100 के लिए विशेष रूप से आपके लिए एक बना सकते हैं। कस्टम मेड रूबिक क्यूब मोतियाबिंद सर्जरी के बाद अपनी दृष्टि खोने वाले एक अंधे व्यक्ति ने अपनी बेटी के खिलौने के संग्रह से टुकड़ों का उपयोग करके अपने स्वयं के रूबिक क्यूब को संशोधित किया। इन संवर्धन के साथ वह पहेली को सफलतापूर्वक हल करने में सक्षम है। रूबिक्स क्यूब एक अपेक्षाकृत आसान पहेली खिलौना है, जिसे संशोधित करने और नेत्रहीन व्यक्ति को आनंद लेने के लिए सुलभ बनाने के लिए है। विभिन्न आकृतियों, बनावटों और यहाँ तक कि वस्तुओं का उपयोग करते हुए अंधे वर्गों को अपनी उंगलियों से पढ़कर देख सकते हैं और फिर उन्हें चुनौती दी जा सकती है, जैसे हम हैं, उन सभी को उन्हीं सही स्थिति में वापस लाने के लिए। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।